अस्मोदौ देवाय। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਗਣਰਾਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਗਣਰਾਜ ਸੀਏ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਕਬੱਡੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ 108 ਕਪਲਸ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। फ्रेंड्स ऑफ गुजरात की तरफ से गरबा इवेंट करवाए गए तीनों दिन। आप देख सकते हैं मेरे साथ पूरी कम्युनिटी झूम रही है यहाँ पे। आइए लोगों से बात करें और इसके बारे में और जानें। Well, Friends of Gujarat puts on great events, great performers here for this Ganpati Bappa celebration, and it's beautiful to see the community out and enjoying the season. And we know this is just the start. Navratri season and Garba season is just beginning, so Brampton is going to be buzzing for the next month. Tell us about the event which is happening on Chinguzi Park, sir. On September 12th, we're hosting our annual Garba. I hope everyone comes. Chinguzi Park, best Garba that's going to be happening hosted by any city, right here in Brampton, in the Flower City at Chinguzi Park. मैं जयेश ब्रह्मभट्ट सबसे पहले हार्दिक बधाई दूंगा फ्रेंड्स ऑफ गुजरात, अखिल शाह, पथिक शुक्ला, शिल्पेश परीख और भावसार जी की टीम को हमारा सबको प्रेम भरा नमस्कार। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। सब दिशाओं में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही मंगल कामना आज के पवित्र अवसर पर। और आने वाले सालों में ऐसे ही ये प्रार्थना का यज्ञ हमारे सबके लिए, सुखाकारी के लिए सदा हमारे लिए फ्रेंड्स ऑफ गुजरात की टीम लाते रहे और हम ये प्रार्थना हमेशा करते रहे। कनाडा की सुखाकारी, विश्व की सुखाकारी, वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम,
वो सनातन की एक परंपरा है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व में सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य हमेशा बने रहे। सभी को शुभकामनाएं। जय श्री गणेश। हम तो ये वैश्विक भावना से ही देखते हैं, चाहे कनाडा में हो, मगर विशेषकर जब विदेश के लोग बसने वाले हमारे भारतीय लोग भी इस तरह इकट्ठा होके थोड़ा अपना जो बिजी लाइफ होती है उसमें से भी थोड़ा कुछ समय निकाल के भगवान की आराधना करते हैं, तो इससे एक यूनिटी भी बढ़ती है और एक निष्ठा भी बनती है। तो विशेषकर भाद्रपद मास में चतुर्थी से अनंत चतुर्थी तक ये भगवान का विशेष पर्व मनाया जाता है और इस टाइम पे भगवान गणेश जी की जो भी आराधना करते हैं तो विशेष फलदायी है। इस कारण से भी इसका एक महत्व बनता है। सभी धर्म के लोग भी यहाँ पे आते हैं, सभी कम्युनिटी के लोग, सभी वर्ण के लोग यहाँ बाबा के चरण में दर्शन के लिए अपनी मनोकामना इच्छाएं व्यक्त करने के लिए आते हैं। निर्विघ्नं मम संसारम निर्विघ्नं वाणिज्यं मया निर्विघ्नं धनपुत्रादि श्री गणेशस्य प्रसादतः। ओम गं गणपतये नमः। बहुत शुक्रिया। गणपति बापा मोरिया। सभी को भगवान सुख प्रदान करे, ऐसी हमारी आशीर्वाद है सबको। देखो, हम हमेशा ये कहते हैं कि 4 दीवारों से घर बनता है, और वो घर तब तक पूरा नहीं होता जब तक परिवार ना हो। मैं 2000 में आया था और जब हम आए थे तो हम इन चीज़ों को बहुत मिस करते थे, कल्चर को, रिलीजियस वैल्यूज़ को, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को। सो थैंक टू फ्रेंड्स ऑफ गुजरात। आज गणपति बप्पा मोरया, गणपति जी के भी दर्शन हो गए और साथ में गरबा भी हो रहा है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि पूरी कम्युनिटी इकट्ठा होती है और हम कहते हैं नेटवर्किंग। यहाँ इंग्लिश में यूज़ करते हैं शब्द नेटवर्किंग। अरे हमारे तो हज़ारों सालों से नेटवर्किंग होती आ रही है। एंड दैट इज़ व्हेन वी ऑल कम टुगेदर, वी सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स, वी सी ईच अदर्स वेल-बीइंग and pray the God for thanking the God for all the stuff God has given to us. So I'm thankful to our community. I'm thankful to friends like Akhil, Pathik and all friends of Gujarat. क्योंकि हम तो आके आधे घंटे 2 घंटे में खुश होके चले जाते हैं. But these are the people behind the scene who work hard, tirelessly, sleepless nights to put this show together so that it becomes flawless. So thank you again to all of you. देखिए, सबसे पहला एक ऐसा मौका जब एक गुजराती को कनाडा में आके आउटडोर गरबा करने मिले, वो भी गणपति जी के साथ मिले, और वो भी आज ऐश्वर्या मजूमदार की आवाज़ के साथ खेले, उससे बड़ा दिन हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम अहमदाबाद की बात करें, बड़ौदा की बात करें, राजकोट, सूरत, जामनगर, भावनगर की बात करें, पूरे गुजरात की जब बात करें, तो हमने गरबा किया है आउटडोर पे। अभी कनाडा की ठंडी की वजह से हमेशा हम इंडोर गरबा एंजॉय करते हैं, पर आज एक ऐसा दिन है जहाँ पे आर्टिस्ट भी है, वेदर भी है और साथ साथ में ओपन ग्राउंड गरबा भी, तो बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, एक अच्छी बात क्या है पता है, किसी भी एक इमिग्रेंट कंट्री की जब इमिग्रेंट्स आते हैं तो उनके साथ उनका कल्चर भी आता है, उनके फेस्टिवल्स भी आते हैं, उनके त्यौहार के साथ उनके रीतबात भी आते हैं। पर एक अच्छी बात ये भी है कनाडा की कि इनकी सारी रीतबात, इनके कल्चर, इनके फेस्टिवल्स को एक्सेप्ट करना, उनके साथ घुल मिल जाना, वो कनाडा की एक खासियत है। और वही चीज़ हमें हर जगह पर, जहाँ पर भी मैं एमसी करने जाता हूँ, चाहे वो गणेश हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो फूड फेस्टिवल हो, चाहे या फिर गरबा हो, हमेशा हमें वो रौनक वो दिखती है जहाँ पे कैनेडियन साथ में जुड़ते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ कनाडा। देखिए, हमेशा जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, जो मंडे टू फ्राइडे को जो हमारा क्रेज़ हुआ हुआ है, 9 to 5 की जॉब हो या फिर आप कहीं और जॉब कर रहे हो, इससे हमें ब्रेक चाहिए। तो या तो फिर रिलेटिव दे सकते हैं या फिर ऐसे फेस्टिवल्स दे सकते हैं। ऐसे फेस्टिवल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है जहाँ पर लोग बहुत बिजी अपने काम में, अपने लोगों को मिल नहीं पाते। आज मैं आपसे भी मिल पाया, ऐश्वर्या से भी मिल पाऊँगा, तो ये त्योहारों की और ऐसे इवेंट्स की बदौलत मिल पाते हैं, वरना नहीं मिल पाएंगे। जी, सब तो पहला तो मैं फ्रेंड्स ऑफ गुजरात की सारी टीम का धन्यवाद करता कि जिन्होंने आज सारी कम्यूनिटी ਨੂੰ इकट्ठा कर रहे हैं टू सैलीब्रेट आवर कल्चर, आवर हैरीटेज, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ रूट्स ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। It is very, very important even though we have come so far from India, but it shows that we're still connected to our roots, our culture,
ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਟਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਐਂਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੱਚ ਐਸ ਦਿਸ ਸਟਰੈਂਥਨ ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਪਰੈਡਸ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਅਕ੍ਰੋਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰਸ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਥ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स ऑफ गुजरात को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस आयोजन के लिए और साथ के साथ हमें पता है कि गणपति बप्पा जो है गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित होकर हमारे चतुर्दशी को विसर्जन होता है। सो ये एक बड़ा आयोजन होता है हिंदुस्तान में। बड़ी खुशी मिलती है जब हमारा भाईचारा इन सब प्रोग्राम्स को कंडक्ट करता है। जैसा कि मेरे साथ में अभी अमरजोत संधू भी आए हुए हैं, इन्होंने बताया कि जो हमारी रूट्स हैं, जो कल्चर है, जो सभ्यता संस्कार हैं जो हमारे, वो यहाँ पर पूरे दिखते हैं और इतनी दूर आके जो हम अपनी रूट से के साथ जुड़े रहते हैं, ये एक बड़ा ही सौभाग्यशाली क्षण होता है हमारे सभी के लिए। और मैं सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने ये आयोजन में शरीक होके और चार चांद लगाए हैं। साथ के साथ फ्रेंड्स ऑफ गुजरात और सेलिब्रेशन क्रिएटर जो यहाँ पर गरबे का आयोजन भी किया है, नवरात्रि माँ दुर्गा की आराधना और पूजा के लिए इन्होंने जो काम शुरू किए हैं, उसके लिए मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा, माँ दुर्गा से, गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे कि यहाँ पर सभी लोगों का जो कनाडा की धरती पर हैं बिना समस्या के सारे उत्थान हो। और यही सारी चीज़ों के साथ में मैं वंस अगेन आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट हमारे ऑर्गेनाइजर्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ गुजरात, सेलिब्रेशन क्रिएटर, सारे सपोर्टर्स, वॉलंटियर्स एंड द पीपल दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड फाइनेंशियली, जिन्होंने स्पॉन्सरशिप देके इस प्रोग्राम को सफल बनाया, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे आयोजन जो हैं हमें हमारी धरती के साथ भी जोड़ के रखते हैं और साथ में यहाँ पर जो कैनेडियन कल्चर और डाइवर्सिटी की जो हम बात करते हैं उसके लिए हमें प्रेरणा मिलती रहती है। वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ कंजर्वेटिव कॉकस एंड आवर लीडर पियर पॉलियर, आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर इवेंट्स और इसी तरीके के आयोजन होते रहें ताकि हम अपने कल्चर और हेरिटेज को डेमोन्स्ट्रेट करते रहें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो गणेश जी को नमस्कार, जो गणों के ईश्वर है, जो सभी के ईश्वर है, उनको नमस्कार है। गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्तजाम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भारत भूमि में हर घर में अभी इतना आनंद है, गणेश उत्सव हो रहा है और भारत से दूर, इतनी दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर हम कनाडा में जब यहाँ पर आए हैं तो गणेश जी का उत्सव का मतलब होता है कि आनंद। तो कहते हैं कि गणेश जी जब आते हैं तो आनंद लेके आते हैं, माता रिद्धि सिद्धि को लेके आते हैं और लाभ और शुभ के देवता है। हर शुभ कार्य करने की वो बुद्धि प्रेरणा देते हैं और साथ साथ में वो बुद्धि से हमारे घर में सिद्धि आती है और जीवन हमारा बहुत अच्छा बनता है। शुभ कार्य करते जाओ, अच्छे अच्छे लाभ लेते जाओ और यहाँ पर कनाडा में भी हर एक घर में आनंद हो। बस ऐसे ही भावना गणेश उत्सव की है। हर घर में आनंद, मंगल और एक उत्साह बना रहे और जिसने भी ये फ्रेंड्स ऑफ गुजरात और साथ में जितने भी ये कार्यक्रम किया है, गणेश उत्सव किया है, मैं सभी का बहुत तहे दिल से हार्दिक उनको बधाई देता हूँ। और हम दो शब्द श्रद्धा जी से भी सुने। जैसे हम सब जानते हैं कि गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है, चाहे वो मोदक हो, चाहे वो गुड़ से बने। हमारे गुजरात में स्पेशल लड्डू बनते गणेश जी के लिए, जिसमें गुड़, गेहूं का आटा, घी वो सब मिला के अच्छे से लड्डू बनते। वो गणपति जी को हम ऑफ़र करते हैं और सब हमारे जो सगा संबंधी होते हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबको बांटते हैं। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जो ऐसे उत्सव होते हैं उसमें एक हमारा भक्ति भाव तो होता ही है, उससे हमें आशीर्वाद तो मिलता ही है, लेकिन साथ साथ में लड्डू बांटने की जो प्रथा है प्रसाद के रूप में, वो हम स्वीट होती है, मिठाई बांटते हैं, राइट। तो उसके पीछे मिठाई मतलब हमारे जो संबंधों में, व्यवहारों में, उसमें भी एक मिठास आ जाती है। तो सभी अच्छे से फिर से घुल मिल जाते हैं। अगर कुछ भी अनबन हुई है तो एट द एंड सब कुछ एक गणेश जी के सामने, एक छत्र के नीचे अगेन सब मिलजुल के उत्सव मनाते हैं। ऐसी अच्छी भावना है ऐसे उत्सव के पीछे। गणेश जी है
जब शिव पार्वती जी बैठे थे और दो गणेश जी और कार्तिकेय के बीच में जो हरीफाई लगी, तो उसमें ऐसा हुआ कि दोनों को जो सबसे पहले पृथ्वी परिक्रमा करके आए उसको सबसे श्रेष्ठ माना जाए। तो गणेश जी ने सबसे पहले, कार्तिकेय जी तो निकल गए मोर पंख पे, गणेश जी का वाहन तो भूसक वाहन था। तो जब गणेश जी ने माता पिता को बिठाया और उनके साथ परिक्रमा की, तो कहते हैं कि माता और पिता उसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हमारा परिवार, हमारा एक राष्ट्र, एकता, ये हमारा सबसे अच्छी बात है। अगर जो हम वो हमारे परिवार के ही साथ में अच्छे से आगे बढ़े तो बस हमारा जीवन, हमारा परिवार और हमारा पूरा राष्ट्र इंक्लूडिंग कनाडा भी वो आगे बढ़ सकता है। और हम वो आगे बढ़ने में हमारी एक प्रमुख भूमिका भी होती रहती है। जय गणेश। on each and every trip, but today something is special because today it's my special artist, my favorite artist, Usman Mir Sahab Amir Mir. Like Usman Mir Sahab को मैं बचपन से देखता हुआ आया हूँ कि गजल हो गई, पूजा हो गई, उनके सारे संगीत, उनके सारे गाने really amazing and melodious. But today it was really special because I know Amir from a long time. Like he's like my brother and he's like a big artist and my son as well. So आज मुझे मौका मिला to be with him, you know, to being a host for this amazing legendary trip. So it was really special for me. And even we are one of item very branded. Okay, so you can see a ton of people over here. So yeah, it was amazing. So basically being an MC, हमको एक चीज पे फोकस करना है कि हम इंसानियत, ह्यूमैनिटी पे ज्यादा फोकस करें, सारे रिलीजियस को एक साथ इकट्ठा करके, like if it's Diwali, if it's Eid, if it's Baisakhi, if it's like you know, if it's Lohri, जो भी है, but सबके साथ मिलके, सबके साथ रह के अगर हम वो चीज करेंगे, then it will be more wonderful. It's a culture. Thank you so much, India Today. मैं अमित शाह, प्रेसिडेंट ऑफ बैंक ऑफ गुजरात। इस बार बहुत बढ़िया गरबा इवेंट और हम लेके आए थे गणपति। आज हमने दिखाए थे 12 फीट के बड़े गणपति। आज हमने विसर्जन किया है 2 दिन के बाद। तो बहुत ही आप देख रहे हो माहौल यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ है। 3 सेलिब्रिटी आर्टिस्ट आए थे। पहले दिन था जिगरलाल गढ़वी, दूसरे दिन ऐश और आज बॉलीवुड सिंगर उस्मान मीर और आए हुए हैं। मैच तो एक साल पहले ही शुरू हो जाती है। जैसे आज हमारा इवेंट खत्म होगा तो हम अगले साल का इवेंट प्लानिंग शुरू कर लेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें होती है। एक तो वेन्यू होता है बुक करना, आर्टिस्ट बुक करने होते हैं, सारी सेटअप करनी है। आपने इस बार देखा कि बहुत यूनिक हम वेन्यू लेके आए थे, ओपन ग्राउंड गरबा, और ब्रैम्पटन के बीच में हम ओपन गरबा करा रहे हैं। अगले साल हम सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा गणपति उत्सव करेंगे और बहुत ग्रैंड लेवल पे डेकोर करेंगे, जो आज तक कभी किसी ने देखा ही नहीं है कनाडा के अंदर। बहुत ज्यादा मोटिवेशन, बिकॉज ऐसे इवेंट्स कम्युनिटी को इकट्ठा करता है। आप देखो कितने हंस के लोग मुझे ले हुए हैं, इकट्ठी हुई है कम्युनिटी। तो यही करना चाहिए। इस नए जमाने में लोगों को बड़ी टेंशन होती है, तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए टाइम स्पेंड करने के इवेंट्स के अंदर, फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। ये बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए और हमारा कल्चर भी मेंटेन करें। मैं बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। पहले तो गणपति बापा मोरया। आप देख सकते हैं पूरी कम्युनिटी यहाँ इकट्ठी हुई है, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में आई हुई है। आपको सुनने के लिए आए हैं, बहुत ज़्यादा फैंस हैं आपके। थोड़ा बताइए कैसा लग रहा है यहाँ सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में आके ना? मुझे तो हमेशा ही कुछ ज़्यादा ही प्यार यहाँ पे मिलता है और एक हो जाता है ना आपका लगाव हो जाता है किसी भूमि से। तो यहाँ पे सच में ऐसा लगता है कि पहले का कहीं का कोई नाता रहा होगा कि यहाँ पे इतना आते हैं, इतना प्यार मिलता है और यहाँ से बहुत एनर्जाइज होकर हम भी आगे जो हमारी टूर है करने जाते हैं। हर साल ऐसे होता है कि हमारी टूर यहाँ से शुरू होती है और फिर जहाँ पर कहीं पर भी हम दुनिया में आगे अपना गाना जो है लेके चलते हैं। लेकिन कुछ तो है ब्रैम्पटन की बात, और ब्रैम्पटन सिर्फ इसका नहीं है कि सिर्फ गरबा के लिए, लेकिन इन जनरल देयर सम
something about Brampton and I love it. I love Toronto. गणपति जी के बारे में बात करें तो एक यादें होती हैं, इंडिया में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जी हाँ। जब आप कनाडा में देखते हैं, ऐसे शहरों में देखते हैं, जी। अपने मुल्क से दूर ऐसे इवेंट्स को होना कितना ज़रूरी समझते हैं आप? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। इट इज़ समथिंग विच रियली कीप्स यू कनेक्टेड विथ योर रूट्स एंड ख़ास करके जब यहाँ पे तो वैसे हॉलीडेज़ भी नहीं होते हैं जैसे हम चाहते हैं कि हो। जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उनको सेलिब्रेट भी उतना ज़्यादा हम कर नहीं पाते जैसे इंडिया में होते हैं। तो कम से कम जब कभी उनको मौका मिल जाता है जिस किसी वीकेंड पे वो लोग त्यौहार मना पाते हैं, उसको मनाना बहुत 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 आवश्यक है। और यहाँ पे बहुत से लोग मेहनत करते हैं और उस मेहनत के फल हम सब जो हैं उनको रीप करते हैं। स्टेज सज चुका है आपके लिए, गरबा के लिए सब तैयार हैं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए सब बेकरार हैं। आप देख सकते हैं पूरा रश आता, पूरा हाउसफुल हो चुका है। आपको लगता है जब गरबा इवेंट्स होते हैं पूरी कम्युनिटी साथ में आती है यहाँ पे? 100% सिर्फ गरबा नहीं, चाहे कोई सा भी आपका रिलीजियस या घर से रिलेटेड फेस्टिवल, घर से रिलेटेड। घर की बात जब इंडिया है ना, इंडिया हो गया ना, इंडिया को घर कहूँगी हाँ, भाई। जी। घर से रिलेटेड फेस्टिवल जब कोई भी होता है तो जिस तरह लोग यहाँ पे सडनली मतलब चाहे कुछ भी हो, बाकी की दुनिया गई तेल पीने लेकिन ये लोग सब जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और पूरे मन से सेलिब्रेट करते हैं। तो इनकी भावना बहुत प्योर है और the intention comes from a very very good place. So I feel very happy to be associated. आपके फैंस अभी सुन रहे हैं आपको, आपके दर्शक जो आपके सुन रहे हैं उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? और एंड में बस यही मैं आपसे आखिरी कुछ नहीं भाई मैं तो यही कहूँगी कि आई रियली विश वो यहाँ पर होते ताकि इस चीज़ को एक्चुअली महसूस कर सके। जब हम लोग गाएंगे तो हमारी तो ठीक है, हमारी एनर्जी हम रोज़ यही करते हैं तो हमारा रहेगा ही, लेकिन ये लोग जो ऐड करते हैं इस पूरे फेस्टिवल में वो रंग आप लोगों को सच में खुद एक्सपीरियंस करने को मिलता है। मैं ये चाहती सच में, बट तब तक के लिए आप सबको ढेर सारा प्यार और आप सबका आशीर्वाद हमको मिलता रहे, यही कहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गणपति बापा मोरया। नवरात्रि की मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग यहाँ पे ब्रह्मपुर में बहुत बड़ा और वेन्यू में गरबा कर रहे हैं और इतना मजा आने वाला है, इतना आनंद आने वाला है कि मेरे लिए जितने भी कनाडा के जितने भी गरबा करने के सबसे ब्यूटीफुल ये वेन्यू और बहुत ही वेन्यू आज है और सारे पूरी टीम हमारी बहुत अच्छी टीम मेरे साथ है। मैं और मेरा बेटा आमिर हम दोनों कर रहे हैं और हमारे साथ माल के गेस्ट भी है। तो जितने भी गरबा करने के लिए आए उन सभी के लिए आज का दिन और हमारे लिए बहुत बड़ा दिन। बिल्कुल यहाँ पे जब भी आना होता है तो एक अलग ही एनर्जी होता है क्योंकि ये पर्व ही ऐसा है, शक्ति का पर्व है और एक माता जी की एनर्जी जो हमको मिलती है। सभी गाने वाले, सभी गरबा खेलने वाले, सबको इतनी ऊर्जा मिलती है। तो इस ऊर्जा में आज देखिए इतना सब लोग इतना आनंद में और उल्लास के साथ सब लोग गरबा खेल रहे हैं कि हम अपने कल्चर से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जितने भी यंग क्राउड जो आया हुआ है वो सब अपना देश मिस करते हैं। तो हम लोग जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम इंडिया में गरबा कर रहे हैं। जितने भी लोग आए हैं, जितने भी यंगस्टर्स लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सब अपना जो कल्चर है उसको जीवंत रखने के लिए हमने यही कोशिश करते हैं कि हमारा कल्चर जो है हमारी धरोहर है तो उसको भूले नहीं और हम लोग अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें। बस सभी दर्शकों को मैंने शुभकामनाएं दी। गणपति बापा की जो दिन चल रही तो वो आप सभी को शुभकामनाएं और माता जी के पर्व नवरात्रि जो आ रहा है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और सभी माता जी के आराधना करें और सभी लोग गरबा खेलें, आनंद करें, उल्लास करें, आनंद करें। ये हम लोगों के लिए तो बहुत फर्स्ट टाइम था। इट इज़ रियली गुड और इट्स लाइक कि हवन कनाडा में आके देखने को मिला। दैट्स
वेरी अमेजिंग है लाइक कुछ इंडियन कल्चर को अगर आप इंडिया यहाँ पर आके भी देख लो एंड द क्राउड पीपल आर वेरी गुड एंड पंडित जी स्पेशली मुझे नहीं पता था कि कनाडा में इतने अच्छे पंडित जी मिल सकते हैं दैट्स रियली गुड रियली नाइस बहुत अच्छा लगा स्पेशली बच्चे भी आए हैं साथ और बच्चे भी आज पूजा का हिस्सा बने हैं सो फीलिंग वेरी गुड एंड दे आर ऑल्सो हैप्पी स्पेशली हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है दैन दे विल बी then only they will get involved and but they especially they enjoy a lot our Indian festivals so यहाँ आज बहुत अच्छा रहा सब लोग आए और बहुत अच्छा माहौल रहा हाँ बहुत ऑस्पिशियस इवेंट है और फिर यहाँ गरबा भी होगा तो बहुत अच्छा है एक्चुअली मैं यहाँ ग्रो अप हुई तो मुझे बहुत पता नहीं है लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छी हुआ और सेलिब्रेशन और बस आज रात गरबा भी इतने अच्छे हो गए हाँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटे बच्चे को कुछ पता नहीं होता जब यंग हो और यहाँ ग्रो होके आते तो इट्स रियली गुड यहाँ वो कल्चर नहीं है तो ये सब इवेंट्स होती है तो हमको पता चलता है कि यहाँ हमारा कल्चर एक्चुअली क्या है तो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं No, it's completely, we would like to have this opportunity to take this Ganpati Bappa Darshan as well as the हम लोग गणपति हवन में बैठे हुए We would like to thank Friends of Gujarat and all the cultures and community people to giving an opportunity to sit down into the Ganpati Havan. ये हम लोगों ने सारा इकट्ठे होकर जो आज गणपति यज्ञ किया वो हम लोगों को अपने देश की याद दिलाता है और सारी रिचुअल्स जो हम पहले करते थे वहाँ पे वही रिचुअल्स यहाँ पे हम कर रहे हैं इंडिया में सेलिब्रेशंस में सारे इकट्ठे परिवार एक होते हैं यहाँ पे हम फ्रेंड्स ही हम एक दूसरे के परिवार है और हम साथ में बैठ के एक दूसरे के साथ हम लोग पूरी गणपति जी की आराधना करते हैं और उसके बाद यज्ञ करते हैं और हमने सर्व कुटुंब परिवार से एक साथ बैठ के हम लोग यहाँ पे आहुति देते हैं ज़रूरी है क्योंकि मेरे फादर ने मुझे जो शिक्षा दी है उसी के कारण मैं कर रहा हूँ मैं अपने बेटे को ये शिक्षा देना चाहता हूँ और उसी के कारण हम तीन जनरेशंस आर टुगेदर डूइंग यज्ञ विच इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम लोग साथ में बैठ के ये परिवार इकट्ठा बैठ के ये यज्ञ कर रहे हैं So as a new generation, I feel like it's very important for my family to carry forward the tradition and the generation throughout. Doing Ganpati here in a foreign country is extremely special to me so that when I grow older, I can carry forward it. And just sitting here with my family, just continuing this like lovely tradition that I've seen from my grandparents and on forward. I think it was so peaceful and it was so nice and it was just really relaxing to be here in front of the Murti. बहुत अच्छा लगा हमें ये इंडिया जैसा फील आया लाइक बहुत टाइम बाद हमने गणपति जी के दर्शन किए आफ्टर इंडिया और हम वैसे इंडिया में हम हैं मतलब महाराष्ट्र साइड से तो हमने तो बहुत सारे गणपति जी के दर्शन किए हुए हैं लाइक लाल बाग का राजा बहुत फेमस जगह पे भी हम गए हुए हैं सो कनाडा में पहली बार दर्शन किए और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी तब मैं हूँ गुजरात से हूँ तो वहाँ पे हम लोग सिटी एरिया में हम लोग का एवरीडे अलग अलग इवेंट्स वगैरह होते थे तो लाइक सपोज़ के एक दिन गरबा होते थे और वो तो हम लोग एवरीडे एक लाइक नया दिन जैसे हम लोग वहाँ पे सेलिब्रेट करते थे पर यहाँ का मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी लाइक बीइंग 1000 मील्स अहेड तो हम लोग हमारा कल्चर यहाँ पे लाए हुए हैं और मैं फर्स्टली यहाँ के मैनेजमेंट को थैंक यू कहूँगा कि बहुत अच्छी तरह से ये लोग ने मैनेज किया हुआ है और गणेश जी यहाँ पे आए तो लाइक वी आर सेलिब्रेटिंग अ गुड वे चीज़ को सो बेसिकली यहाँ पे भी ट्रेडिशन हम लोग यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं कनाडा में विच इज़ द वेरी बेस्ट थिंग हियर एंड इट्स लाइक हम फेस्टिवल इंडिया यहाँ रह के बहुत मिस कर रहे थे बट यहाँ पे आके वही सेम लड्डू खा के सेम टेस्ट एंड सेम गणपति जी के दर्शन करके वी आर मतलब हमारा दिन बन गया यू कैन से दैट थैंक यू सो मच जी 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार 5 6 7 8 गणपति जी हमारे साथ सबसे पहले सबको गणेश चतुर्थी ढेर सारी शुभकामनाएं सबके जीवन में आगे सुख और शांति और प्रगति लगी रहे गणपति का ये फेस्टिवल यहाँ कनाडा में हो रहा है यहाँ से ये सेंटर में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन हो रहा है फ्रेंड्स ऑफ गुजरात एंड मी माई सेल्फ वैदेही राउत फ्रॉम पैनोरमा इंडिया एज वेल एज कनाडा ढोल ताशा की फाउंडर हूँ और मेरी टीम भी यहाँ परफॉर्म कर रही है हर रोज़ तो आइए सब लोग गणेश जी के दर्शन लीजिए यहाँ पे CA सेंटर में
और देखिए रौनक यहाँ की आप इंडिया मिस नहीं करोगे, आप महाराष्ट्र मिस नहीं करोगे। जैसे चहल पहल मुंबई पुणे में होती रहती है गणेश चतुर्थी के दिन, वही चहल पहल आपको यहाँ दिखेगी। और आपको गणेश जी के दर्शन भी मिलेंगे यहाँ पर, और हर रोज़ कोई अलग अलग प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। तो डेफिनेटली आइए, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ सेलिब्रेटिंग गणेश चतुर्थी राइट हियर इन टोरंटो इन ब्रैम्पटन एट CAA सेंटर। तो हम लोग यहाँ पे आज हमारे गुजराती ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, चनिया चोली एंड ऑक्सीडाइजेस ज्वेलरी, उसका स्टॉल लगाया हुआ है हमने, और गरबा भी है और गणेश चतुर्थी भी है। सो दोनों त्यौहार साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी समझते हैं क्योंकि उससे हमें काफ़ी एक्सपोजर मिलता है और सबको पता भी लगता है ना कि हम लोगों ने किया है। तो हमें भी अच्छा लगता है जब लोग आके कुछ बताते हैं कि ये नहीं वो चाहिए, तो हमें भी वैरायटी मिल जाती है कि पता चलता है कि और क्या कुछ मंगवाना चाहिए, कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या नहीं। वी आर वेरी एक्साइटेड ऑनेस्टली, आई एम स्पीचलेस क्योंकि हम लोग उनका साउंड टेस्टिंग भी चल रहा है। वी आर जस्ट लाइक एंजॉयिंग द एंटायर मोमेंट। इट्स अ होलसम मोमेंट फॉर अस। जब हम गणपति जी की बात करते हैं, हम इंडिया में भी मनाते थे ऐसे इवेंट, कनाडा भी मनाते, कैसे देखते हैं दोनों इवेंट्स को आप? आई फील लाइक अब इतना कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते थे। व्हेन वी केम हियर वी वर मिसिंग ऑल दोस, बट अब बिकॉज लाइक इट्स हैपनिंग, लाइक वी डोंट मिस इट एनीमोर। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक अभी कम्युनिटी एक साथ आके जो फेस्टिवल्स हम पहले सेलिब्रेट नहीं करते थे कुछ सालों पहले, यहाँ पे अब सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यही एक मौका है जब पूरी कम्युनिटी एक साथ आके सेलिब्रेट करते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा अब चेंज हुई है। आई फील लाइक जितने कम इवेंट होती है ना, पीपल वुड बी लाइक ओके मुझे जाना है, बट नाउ अ लॉट मोर इवेंट्स आर हैपनिंग, सो पीपल कैन लाइक जस्ट एंजॉय इट मोर। लाइक इट्स नॉट लाइक वंस अ मंथ कि चलो भाई एक महीने में जाते हैं। नवरात्रि पहले वहाँ पे हम लोग 9 दिन एंजॉय करते थे, बट लाइक वी कैन डू दैट हियर ऑल्सो एवरी वीकेंड पे, लाइक वी जस्ट गो आउट विद फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया लग रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द गरबा टुनाइट एंड द रेस्ट ऑफ देम आर कमिंग अप टू, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आप कहाँ से आए हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो हम लोग एक्चुअली लंदन से हैं, लंदन ओंटारियो। वी आर डूइंग द शो ऑन September 5th दिस फ्राइडे, सो वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो आज हम लोग आए हैं जस्ट टू सी हाउ द शो गोज एंड हाउ एक्साइटेड द पब्लिक इज, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस। इज द बिगेस्ट चांस दैट एवरीबॉडी कुड कम टुगेदर, सब ऐसे आ सकते हैं, यू नो, कम्युनिटी से ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। इट जस्ट फील्स मोर होमली टू बीइंग आउट इन दिस वर्ल्ड, और इतने दूर रहते हुए इंडिया से, एंड देन वी स्टिल कम हियर एंड डू दिस काइंड ऑफ इवेंट, एब्सोल्युटली ग्रेट। न्यूयॉर्क US से आए हैं। हम काफ़ी टाइम से ऐश्वर्या मुजमदार को फॉलो कर रहे हैं, उनके मतलब गरबा जो वहाँ पे जर्सी में और फिलाडेल्फिया में होते हैं, वहाँ पे भी हम जाते हैं। अभी यहाँ पे नाइग्रा घूम रहे थे तो शो था, तो हमने सोचा यहाँ पे भी आ जाते एक बार। कल्चरली बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि हम ऑलरेडी अपने रूट से बहुत दूर हैं, तो यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसे शोज़ में रूट से बहुत नज़दीक आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, पूरा अपना कल्चर और सब लोग आए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत ही अच्छा इनने व्यवस्था कर रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अपना कल्चर बढ़ाना। कनाडा में आके ऐसे इवेंट्स होए तो आवर कल्चर विल बी इवन मोर ब्यूटीफुल एंड एवरीबडी विल गेट टू सी हाउ ब्यूटीफुल आवर कल्चर इज। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, मौसम भी बहुत अच्छा है और गणपति जी के भी दर्शन हो गए, साथ में ऐश्वर्या जी के भी, लाइक वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट डेफिनेटली। हमें तो ऐसा कोई लगता नहीं है डिफरेंस, बट we'll see like how it goes, but definitely we are very excited about it. Yes, definitely. और I think मैंने सुना है कि बहुत सारे कलाकार भी आ रहे हैं, like after Indian Navratri has like you know finished, like they gonna come over here. We are very excited about it. सब अहमदाबाद से है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। गरबा is like an emotion for all the Gujaratis and we are all from Ahmedabad, so we are having so much fun here. गरबा ये माता जी का 9 दिन का गरबा रहता है हमारे। सो इसमें ऐसा होता है कि हम माता जी की पूजा आराधना करते हैं और उसके बाद माता जी के नाम के ही सारे गरबे होते हैं हमारे। हमको बहुत मज़ा आता है, खुद गदगद हो जाते हैं। जी गणपति बाप्पा। हाँ जी, हम बहुत एक्साइटेड हैं। ऐश्वर्या मुजमदार एक तो गरबा प्रिंसेस है, तो वी आर रियली एक्साइटेड टू डू गरबा हियर।
इंडिया में गरबा 9 दिन चलता है और हर साल हम जाते ही हैं। और कनाडा में since we are out of our country, it feels so special कि हम हमारे कलाकार लोग यहाँ भी आते हैं और फिर हमें यहाँ गरबा करने का मौका मिलता है। I definitely think that brings culture together. I think कि being in Canada, we miss the feel of India, we miss the feel of culture, heritage, and these kind of events, this Garba, brings that together. So definitely very important. I feel very amazing. I'm very excited to dance. I didn't dance yet. And I love the food. I love everything that's here. Yeah, that's it. Yeah, I'm wearing a Garba kind of dress. And I love the dress. I got it from India. And my Nani got it for me. I really like her choice, what she gets for me. ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਗਰਬਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗਰਬਾ 'ਚ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਆ, ਆਪਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਡ੍ਰਿਫਟ ਮੋਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਸੇਠ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਬੌਰਨ ਐਂਡ ਬੌਟ ਅਪ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਯੂਨਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਵੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ। The stall is all about bringing the Indian culture in Canada. What I prefer is people should not miss the fun of by not staying in India. So we are bringing all the local dishes that is from India, especially from Ahmedabad. You all have heard of Manik Chowk? तो वहाँ से हमारी जो स्पेशल सैंडविचेस है, चीज़ सैंडविच, कैडबरी सैंडविच, पाइनएप्पल सैंडविच and potato spirals as well. So we have varieties of food over here. I just want people to feel how India is like in a plate. बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इंडिया वाली वाइब आ रही है जो नवरात्रि में हम लोगों को वाइब आ रही थी। और ऐश्वर्या मजमूदार तो हमारी फेवरेट ही है, आज उसके घर पे है तो हमें इतना मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा गुजरात यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और पूरा ब्रैम्पटन खाली होकर यहाँ पे आ गया है। ऐसा लग रहा है हम लोगों को, हमें ऐसे लगता है होमली फीलिंग आती है ऐसे इवेंट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि हम घर को मिस कर रहे हैं। तो ऐसे और इवेंट्स हो तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। यस, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ वेलकम टू द गरबा एट CAS सेंटर। उस्मान पीर जी का गरबा है, आप आइए और जॉली LB3 के पास पिक्चर्स भी खिंचाइए। आप आइए 19 को प्राइवेट स्क्रीनिंग है जॉली LB3 की। प्लीज़ कम एंड वॉच द मूवी एंड प्लीज़ कम टू द गरबा, एंजॉय द गरबा। थैंक यू एंड गुड नाइट। बहुत अच्छा है। ओपन ग्राउंड गरबा इतना लाइक होता नहीं है, बहुत रेयरली होता है। सो इट्स लाइक मोर फंक्शन एंड देन प्लस बप्पा, एवरीथिंग इज चेरी ऑन टॉप। बहुत अच्छा लगता है ये आने के लिए। एक्चुअली हम स्टूडेंट्स हैं तो कभी कभी ऐसे फंक्शन हो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि ओपन ग्राउंड गरबा, गणेश जी, सब कुछ बहुत अच्छा है हमारे लिए। We're very excited to be a part of Garba. I've been doing Garba my whole life essentially. I am born and raised here, so I'm a domestic student, and it's really nice to do Garba in Brampton because it hasn't always been this accessible. I'm also a part of YGSA, that's York Gujarati Student Association, and we've been a community partner with Osman and Amir Ali. Oh, nice. And it's really, really exciting. Absolutely, absolutely. It hasn't always been like this as well, and I'm really excited that Garba is more accessible. I think it's really cool because I grew up like in a mostly white area, so I didn't really get to do a lot of Garba, so it's really fun like coming here and like having these kind of events and stuff. बहुत अच्छा लग रहा है। एज अ गुजराती कम्युनिटी ऐसा माहौल बन रहा है, सब इकट्ठे हो रहे हैं और ये स्टूडेंट्स, फैमिली, सबको चांस मिल रहा है गरबा करने का, हमारे कल्चर को दिखाने का। इट्स अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी। सब मोस्टली गुजरात से है, अहमदाबाद, बड़ौदा, और वहाँ तो फुल नवरात्रि की हो जाती है प्रेपरेशन, फुल गरबा चालू। और जस्ट हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू सी व्हाट वी डू हियर, it's exactly like the same feeling. We're getting all the international artists today, Osman Mir, so बहुत अच्छा लग रहा है to participate और we're hoping to have fun today. Yeah, definitely ऐसे सबको इकट्ठा करने के लिए और कल्चर को सिग्निफाई करने के लिए ऐसा होना ही चाहिए। सबसे पहले तो हम ब्रैम्पटन राजा के दर्शन के लिए आए हैं और गरबा है और गुजराती लोग गरबे के लिए पागल होते हैं, तो वही पागलनेस पूरी करने के लिए हम आज यहाँ पे आए और वी आर वेरी एक्साइटेड to
with the two great singers here. So we are very excited to when its event is going to be start. इंडिया में हम गुजरात सूरत से हैं जी जी। वहाँ पे गुजरात में गरबा कई जगह पर होता है और इंडोर स्टेडियम वगैरह में बड़े पैमाने पे होता है। वहाँ पे हम जाते थे और लेट नाइट तक खेलते थे। और ये कंट्री में अभी ये जेके एंटरप्राइज ने इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज किया है, तो आई एम रियली थैंकफुल टू दैट गाइज। वो लोग यहाँ पे वही फीलिंग्स लेके आ रहे हैं और वही फील यहाँ पे आ रहा है, तो वी आर सो एक्साइटेड। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हाय हेलो। Oh, we're super excited, and this is our first Garba of the season, so we're really excited for it. Oh yeah, it's the second. It's my first this season at least, so I'm very excited. Excited for this is the first time I'm coming to Usmanmir too. So. Oh, most definitely. I think the most memorable part of Garba is having like a big friend group and like coming here together and just enjoying it overall with your friends and family, as well as just like understanding why Garba happens, like what goes on through the 9 days and everything. It's also a very educational part as kids grow up and stuff, and I think it's very nice to have like parents and family like pass it along, especially in Canada, and you're not getting the real experience that you get in India, but it's still good. Another thing, like we also met at Garba. Very much Prabhupada जी। पहले तो क्या है कि wonderful, first of all, the weather is so wonderful, people just start coming। आरती भी थोड़ी होगी, लेकिन गरबे जो हमारे वंडरफुल गरबा जो है, तारा भी नशा मने एक लड़ू लागे आश्रम वन लो आवजे रासम्मा वेल्ला बताओ। It's a wonderful place, CA Center. Weather is so favorable today, and for sure we can have a Ganesh ji. It's the really विघ्न विनाशक हम जो गिनते हैं, विघ्न विनाशक क्या है कि we should live life such a way with a true wisdom, means balance of knowledge, destination, सत्कर्म करते रहें, सद विचार द्वारा हमारे साथ सब कुछ भगवान की कृपा बनी रहेगी और सब खुशी से अपना जीवन बिताते चले जाएंगे। वंडरफुल प्लेस इट इज। थैंक यू तरुण जी। एवरीबडी इज ब्लेस्ड विद द लॉर्ड गणेश। ओनली थिंग हाउ वी ह्यूमन बीइंग हैज टू लिव अवर लाइफ इज अप टू अस। भगवान इज ऑलवेज ब्लेसिंग ईच ऑफ देम ऑन दिस अर्थ and we are all blissful with a wonderful life as a human being we got. So love you all and bless you all. बहुत ही बढ़िया लग रहा है हम सबको बहुत बढ़िया लग रहा है। हम सब फ्रेंड्स मिलके ये पहली बार कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग है ये चीज़, और साथ में गणपति जी का आशीर्वाद है। जय अम्बे माता। ऑनेस्टली बहुत सही लग रहा है। मौसम थोड़ा ठंडा है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल गणपति बापा मोरया। हम लोग लास्ट टाइम भी आए थे ईश्वरा के गरबा में, इस बार भी आए हुए हैं। Really, it's amazing. Crowd is also good. We're really enjoying our performance. We are here in a VIP lot, but management is really good. Everything is well. Performance is going well. We have our host. He's the best every time. Like we always enjoy his hosting. Super energetic performance by our Ashram Manmudar and his team. Also, management is very great. Celebration event. We always love to join them, and we always come as a performer or as an audience. Yes, honestly, इस बार तो कंपैरेटिवली लास्ट 2 साल से ज़्यादा ही हो रही है, बहुत गरबा वगैरह हुआ है। बट ऑफ कोर्स या इट्स कल्चरल इवेंट, सो एवरीथिंग शुड बी देयर। कल्चरल ज़्यादा से ज़्यादा कल्चरल इवेंट सभी कल्चर की हो तो एंजॉय मिलते हैं। लाइक इट्स यू आर अवेयर और या अवे फ्रॉम योर होम, बैक होम से ज़्यादा दूर है अगर हम लोग, तो बेटर है कि अगर यहाँ पे ऐसा होता है फैमिली मिस नहीं होता है और सब साथ में रहते हैं।